हेलो बच्चों, मैं आज मैं सुपर मैथ में फिर वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। तो आप सभी लोग को सुपर मैथ में स्वागत है। ये जो मैं पार्ट बनाने जा रहा हूँ 3.1 यानी पर्सनालिटी 3.2 का ये पार्ट नंबर 1 होगा। ये जो होगा बेसिक कंसेप्ट के लिए होगा। ये बेसिक इसमें बताए जाएंगे। 3.1 में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए मैं बेसिक बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और देखिए आराम से। कोई किसी प्रकार के किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा बेसिक पैटर्न बनेगा, इसमें बनेगा आव्यूह का योग, आव्यूह के घटाव या घटाना, आव्यूह का गुणन। इसमें 3 स्टेप हमको सीखना होता है और 3 स्टेप पर पूरा हमारा पर्सनालिटी 3.2 है जो हमारा कंप्लीट होंगे। तो आइए देखते हैं आव्यूह का योग। आव्यूह का योग मैं क्या करूँगा, मैं अपने तरफ से मान के लिए कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ए का वैल्यू मान लीजिए कि ऐसा ले लिया गया 2 1 3 5। अब बी का वैल्यू मान के लिए यहाँ पर ले लिया गया। समझिए बी का वैल्यू हमारा यहाँ पर है 3 1 0 2। ये हो गया आव्यूह का योग। मेरे दो हमारा और है। देखिए ये जो हमारा कोट बनेगा, ये जो कोट बनेगा क्योंकि R1 R2 2 है, C1 C2 2 है। ये हमारा R1 R2 इस तरह C1 C2 इस तरह लिख ही देते हैं। ये हमारा है R1 ये हमारा है R2। ये इस तरह करेंगे तो हमारा हो जाएगा C1, ये हमारा हो जाएगा क्या C2। ये हमारा होगा R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो जाएगा C1, ये हमारा हो जाएगा C2। तो मैंने इस तरह कंडीशन है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, हमको योग का मतलब सबको पता है जोड़िए घटाओ। तो हम लिखेंगे A + B, A + B। तो पहले A का वैल्यू लिखिए। A का वैल्यू कितना है 2 1 3 5। ठीक, अब प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दीजिए। फिर B है ना, तो B का मान ये रखिए 3 1 0 2 हो गया। अब इसमें करना क्या है कि देखिए पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़िए। तो देखिए 3 और 2 कितना होगा 5। तो इसको लिखिएगा 3 + 2 2 + 3 हो गया। दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1। फिर इसमें देखिए ये है तीसरा, तो इस तीसरे को तो ये हो जाएगा 3 + में 0। इससे इसको करिए तो 5 + में 2। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो लिखेंगे A + B। तो यानी हमारा ये हो जाएगा। देखिए 3 2 5 1 1 2 3 + 0 करेंगे तो 3 होगा। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। देखिए ये हमारा आव्यूह का क्या हो गया, योग हो गया। ये हमारा आव्यूह का क्या हो गया, योग निकल कर आ गया है। तो हालांकि ऐसा देखिए ये हमारा 2/2 का था, 2/3 का होगा, 3/3 का होगा। तो मैंने कोई भी हमारा कंडीशन अवयव जोड़ने का रहेगा कंडीशन, तो हम इसी बेसिक पर बात करेंगे। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे को, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे से क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हमारा ये निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा आव्यूह का योग हो गया। अब इसी पैटर्न पर देखते हैं आव्यूह का क्या करते हैं। आव्यूह का हम घटाना करेंगे। इससे हमारा एग्जाम्पल यही रहेगा। हम इसमें क्या करेंगे, आव्यूह का घटाना क्यों हम लिख सकते हैं। आव्यूह का घटाना घटाव कैसे होता है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 आव्यूह का योग। आव्यूह का क्या करेंगे, आव्यूह का घटाना और घटाना में क्या करें। देखिए एग्जाम्पल यही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल यही रहेगा। तो हम लेते हैं कितना, A का मान यहाँ पर कर देते हैं। A का मान वही ले लीजिए 2 और 1 और 3, यहाँ पर 5। और B का वैल्यू ले लीजिए। B का वैल्यू जो हमारा है कितना 3 1 0 2। बात समझिए। यहाँ पर इस पैटर्न को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4। अब घटाना, देखिए जोड़ में जोड़ का सिंबल लगाइए, घटाना में घटाव का सिंबल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे A और माइनस में B। A माइनस में B हो गया। देखिए घटाना बोला है तो घटाव का मैंने सिंबल लग गया है। तो देखिए पहले तो इसको लिखिए A का वैल्यू ये है, तो हम लिखेंगे 4 1 3 5 और उसके बाद माइनस का सिंबल लगाइए और उसके बाद लगाइए 3 1 0 2 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आसानी से पहले को पहले से घटाइए। देखिए तो 4 - में 3, 1 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 0 को घटाएंगे और 5 में से 2 को घटाएंगे। देखिए है कोई दिक्कत। A माइनस में B। अब देखिए घटाइए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3। बस ये हमारा क्या हो गया, आव्यूह का क्या हो गया, घटाना हो गया। यानी देखिए हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आव्यूह का योग, आव्यूह क्या हो गया, घटाना हो गया। तो मैंने इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसमें किसी पर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आसानी से। मैंने आप देखिए आपको मैं बेसिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आज क्वेश्चन भी कराऊँगा तो मैं आपको
जहाँ पर बच्चों को लगेगा समस्या है तो मैं वहाँ पर भी बेसिक कंप्लीट करूँगा। छोटे से लेकर मैं बड़े की मार्क की ओर लेकर चलेंगे, मैंने क्वेश्चन बताते हुए टफ की तरफ लेकर चलेंगे। तो आइए, हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो गया, अभिभव का योग, अभिभव का घटाव। अब बताएंगे क्या, अभिभव का गुणन। अब गुणन बताएंगे तो मैं थोड़ा इसको स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटाने का प्रयास करूँगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं मिटा दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा। देखिए, एग्जाम्पल हमारा यही रहेगा जो मैं मान रखा हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, अभिभव का यह, इसको भी हटा दो। मैं जो हमारा हेडिंग होगा मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग जो हमारा है 3rd नंबर, अभिभव का गुणन। अभिभव का गुणन में होगा। मान के लिए ए का वैल्यू हमारा है 2 3 5 0 की जगह पर 1 कर दीजिए क्योंकि आप तो अभी नए होंगे। बी का वैल्यू जो हमारा होगा ये 1 है, हमारा 1। बी का मान जो होगा हमारा 3 2 6 1 नहीं, यहाँ पर मानते हैं 4 हो गया। देखिए क्या करना है, गुणन का मतलब ये होता है, देखिए हम ए आई यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर ए का रास्ता ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ए ऐसा बी नहीं लिखेंगे, है ना। या ना ए इंटू इस तरह लिखेंगे, मैं डायरेक्ट केवल क्या लिखूँगा, ए बी लिखूँगा। इन दोनों को हमको नहीं लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है, इसको निगलेक्ट कर देना है। हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, ए बी लिखना है केवल। तो ए बी लिखेंगे तो ए के मान पर रखिए, ए का मान 2 3 5 1। आइए हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू रखिए यहाँ पर, बी का वैल्यू ये हो जाएगा 3 6 2 4, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें गुणा करने का कंसेप्ट आपको बता दूं। देखो ये हमारा पता है सबको कि ये हमारा C1 है, आइए हमारा क्या है C2। तो ये भी C1 C2 होगा, आइए R1 R2 होगा। तो मैं स्पेस दे बता दे रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, R1 को C1 से मल्टीपल कराना है, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखिए ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बताऊंगा जिस तरह कंडीशन, उसी कंडीशन आप लोग करना है, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए पहले इस एरो को इस तरह लगा लीजिए, ठीक। इसमें का एरो का ऐसा लगा लीजिए। देखिए एक आरो पंक्ति के चल रहे हैं तो एक कॉलम का। तो देखिए ये हमारा क्या है R1, आइए सर चलिए देखिए। तो देखिए 2 इंटू पहले 3, देखो पहला को पहले से मल्टीपल कराइए। देखिए 2 इंटू 3 हो गया। और देखिए पहला को पहले से, इस दूसरे को इस दूसरा से, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा लीजिए। 3 इंटू 6 हो गया, कंडीशन हो गया। अब देखिए फिर इसमें आइए, इसी से देखिए इस पहले को इस पहले से गुणा कराइए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 3 प्लस, इस दूसरे को इस दूसरा में कराइए। देखिए 1 इंटू 6, कोई दिक्कत है नहीं है। और देखिए कंसेप्ट वैसा ही रहेगा, ये वैसा ही रहेगा। अब इसमें आएंगे, इसमें देखिए पहला को पहले से, तो 2 इंटू, देखिए ये पहला है तो ये भी पहला है ना, ये तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, तो ये हमारा 3 ये हो जाएगा 4 हो गया, कोई दिक्कत। पहले को पहले से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, मैंने दूसरे को दूसरे से। देखिए कंडीशन है, कोई समस्या नहीं ना, आसानी से आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि मल्टीपल जो होता है टफ होता है, टफ कुछ नहीं है। अब देखिए 3 दूना का 6 प्लस 6 18 हो गया, पंक्ति आई 15 और 6 एकम 6, ये हो जाएगा 2 दूना का 4 और 4 आई 12, 5 दूना का 10, 4 एकम 4। कोई डाउट, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको ऐड करिए। ये हमारा 18 6 कितना होता है 24, और 12 4 16, 15 6 21 होगा, और 10 4 14 होगा। बात समझिए ध्यान से, ये हमारा क्या होगा आंसर। ये देखिए ये हमारा मल्टीपल होगा। मैं सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए आपको एक्सरसाइज आएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा, टफ से टफ क्वेश्चन ही बताऊंगा, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा अभिभव का गुणन है। आपको लगता है कि इतना सिंपल आ रही है, 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है ऐसा, ये इतना ईजी एक्सरसाइज ही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा अब इसको आऊँगा, ये हमारा जो पार्ट 1 3.1 का पार्ट 1 बन रहा है, तो मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल बताऊँगा, चाहे या क्वेश्चन भी आ जाएगा उस तरह बताऊँगा। तो इसको आप देखिए, ये हमारा पार्ट 1 होगा 3.1 पर्सनैलिटी का। और वीडियो आपको समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको ये क्लास 12 का वीडियो है जो हर शाम 7:30 बजे आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो मैं सेकंड जो पार्ट इसका लेकर आऊँगा 3.2 का,
तो उसमें आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसी बेस पर लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को यानी इस पार्ट को मिस ना करें, इस पार्ट को पहले पूरा बेसिक समझिए, तब आइए पार्ट 2 के देखने के लिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अगले कल वीडियो में, तब तक चलते हैं।